हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो और मन लगाकर पढ़ भी रहे हो। हमें हमारा 100% जितना भी हम समय निकाल सके, जितना भी हम ध्यान लगा सके, हमें पढ़ाई में लगाना है और बिल्कुल भी विचलित हुए बिना पढ़ाई करनी है। आप सभी को आज मैं ये बताने वाली हूँ कि मैंने किन हालातों में तैयारी की थी, मेरी परिस्थितियां कैसी हुआ करती थी। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी भी अपने मन में एक उधड़बुन रखते हैं कि काश मेरे हालात ऐसे होते, या फिर मैं कहीं बाहर जाकर तैयारी कर पाता, मैं एक रूम ले लेता, वहां पर किताबें होती और मैं होता तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती, या फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता, वहां पर तो बहुत सारे मेरे जैसे ही तैयारी करने वाले होंगे, एक माहौल बनेगा और मैं बहुत अच्छी तैयारी कर लूंगा। लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से वो इतनी फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, या फिर मैं कहूँ वो बाहर जाकर नहीं रह पाते हैं और अपने मन में एक कटुता लिए हुए कि चलो मैं नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे तो हालात ही खराब है, मैं तैयारी नहीं कर सकता। होता है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ऐसी उधड़बुन चलती रहती है और जो भी उनके पास सुविधाएं हैं वो उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज मैं इसी बात को आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, चाहे कुछ भी नहीं है फिर भी वही आपकी सारी सुख सुविधाएं हैं, आप उनके बेस पर भी सिलेक्शन ले सकते हो और अपने आप पर किस तरीके से अच्छा कंट्रोल करते हुए एक सही दिशा में तैयारी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जब मैंने 3rd ग्रेड में सिलेक्शन लिया था, उस समय मेरी नई नई शादी हो रखी थी। मैं अपने ससुराल में इतना सब कुछ नहीं कह पाती थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जबकि उनकी छूट थी, आपको जो चाहिए आप बता दो, लेकिन फिर भी मैं इतना ओपनली उनसे नहीं कह पाती थी। मैं अपने रूम में ही पढ़ाई किया करती थी, मुझे जहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था मिलती थी, बेड पे, नीचे, अपने कहीं पर भी उस रूम में मैं बैठ के पढ़ लिया करती थी। ऐसा नहीं था कि जैसे आज मैं बैठी हूँ, टेबल है, चेयर है, सब कुछ है, इस तरीके से प्रॉपर सुविधाएं मेरे पास उस समय नहीं थी। लेकिन मैंने किसी से भी कोई शिकायत नहीं की है और नहीं उन लोगों की कोई कमी थी। ठीक है, वो मुझे कहते थे लेकिन मेरा ही मांगने का मन नहीं होता था। लेकिन आपको भी ये बातें ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, ये माना हमारे पास प्रॉपरली कोई रूम नहीं है, प्रॉपरली कोई टेबल चेयर नहीं है, लेकिन अगर हमें समय मिल रहा है, हम समय निकाल पा रहे हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने वाला कहीं पर भी पढ़ सकता है। जहां उसे बैठने को जगह मिल गई, बस वो वहीं बैठ जाएगा और पढ़ लेगा। आपने ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल सुना होगा कि एक सब्जी बेचने वाला हो गया, या फिर कोई ठेला लगाने वाला हो गया, वो सिलेक्शन ले रहा है, यहाँ तक कि आईएएस में सिलेक्शन ले रहा है, तो हम तो मात्र एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी छोटी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस का सिलेबस आपको भी पता है, बहुत लेंथी होता है, बहुत बड़ी एग्जाम है। कोई तैयारी उसकी किसी भी तरीके से कर रहा है तो उनके मुकाबले तो हमें बहुत कम पढ़ना है और बहुत इजीली सिलेक्शन लेना है। तो क्यों ना आज हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा भी माहौल है, उसी में हम तैयारी करें। जहां पर भी आपको लगे कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकता हूँ, आप पढ़ लो। ठीक है, कभी भी अपने मन में ये मत लाओ कि मैं वहां जाता तो मैं पढ़ पाता। आप जहां कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, बस आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। आप बाहर भी चले गए, आप में किसी का डर नहीं है, आप खुद भी क्या हो, अपने आप को छूट दे चुके हो, तो आप कब पढ़ोगे? आप नहीं पढ़ सकते। लाइब्रेरी में भी अगर आपको गलत संगत के लोग मिल गए तो वो आपको वैसे भी नहीं पढ़ने देंगे और आप इतनी चकाचौंध में क्या पता इतने गुम हो जाओ कि आप अच्छे से पढ़ भी ना पाओ। तो मेरा मानना है कि अगर आपने सोच लिया है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैंने उन्हीं हालातों में रहकर अपने काम के दौरान समय निकाल कर तैयारी करते हुए सिलेक्शन लिया था। आप भी ले सकते हो। यहाँ तक कि अब जो मेरी नई जर्नी है उसमें भी मैं एक लिमिटेड सोर्स ही यूज करती हूँ, जबकि मैं सक्षम हूँ, कुछ भी ला सकती हूँ, कुछ भी किसी भी तरीके का अरेंजमेंट करके पढ़ सकती हूँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकती हूँ तो भी मैं कर सकती हूँ, किसी भी प्रकार की बुक्स लाकर पढ़ सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि एक सीमित सोर्स होना जरूरी है, ज्यादा हम कुछ नहीं ला सकते, लाएंगे तो वो भंडार ही यहाँ पर लग जाएगा, उन्हें हम पढ़ नहीं पाएंगे। और जो लिमिटेड मेरी सुख सुविधाएं हैं,
इन्हीं में मुझे कंफर्टेबल होकर पढ़ाई अच्छी लगती है। तो आपको भी यही मानना चाहिए कि मेरे जो हालात है ना, यही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे सिलेक्शन मिलेगा, चाहे कितने भी नेगेटिव क्यों नहीं है, वही आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ बन सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, सारे दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है, मेरा तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब कई प्रकार की नेगेटिविटीज हैं। एक बात बताइए, वो नेगेटिविटीज एक समय तक रहती है, ठीक है, उनके सोने के बाद आप लोग अकेले हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप कहीं पर एकांत में बैठे हैं, वो लोग आपके आसपास नहीं है, तो वो नेगेटिविटी भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्यों ना हर वक्त यही महसूस करें कि मेरे पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं एक अलग शांत माहौल में रहने वाला पर्सन हूँ, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, ये नेगेटिविटी मैं एक दिन दूर कर सकता हूँ अपने आप को सक्षम बनाकर। कुछ दिनों के लिए मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। 6 महीने जो मैंने एक टारगेट बनाया है, मिनिमम 6 महीने का टारगेट लो अपने आप से और कहो कि मैं इन 6 महीनों में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला हूँ कि किस प्रकार के हालात है, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, घर का खर्च कैसे चल रहा है, कौन सी सुख सुविधा की मुझे कमी है। ये सोचो कि अगर मैंने ये सुख सुविधाएं जुटानी है, ये हालात बदलने हैं, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना है, तो पहले मुझे जमकर तैयारी करनी होगी, फिर सिलेक्शन लेना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। और मैं ले सकता हूँ, मैं 100% ले सकता हूँ और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप को एक सही दिशा देना चाहते हैं, तो अपने मन से ये उधड़ बुन छोड़ दीजिए कि मैं कैसे तैयारी करूंगा, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं नहीं है। आज से मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास जो भी जैसी भी कंडीशन है, आप उसमें पढ़ोगे, कभी भी ये नहीं सोचोगे कि ऐसा होता तो मैं कुछ कर लेता।